मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्रिया क्या होता है। क्रिया ये आप जान लीजिए। क्रिया यहाँ मिल गया। क्रिया को हम कहते हैं वर्ब, यानी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया होता है। तो क्रिया कहते किसको है? सबसे पहला ये टॉपिक है, क्रिया होता हमारा क्या है। तो क्रिया ऐसे शब्द को कहते हैं जिससे काम करना या होना समझा जाता है, यानी क्रिया उसे कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिया का परिभाषा। क्रिया यानी कि वर्ब। क्रिया का परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो क्रिया उसे कहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिया उसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ये आप समझ गए कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया हम लोग जिसके अंत में ना लगा रहे उसे क्रिया कहेंगे। जैसे कि देख लीजिए, अगर हम कहते हैं पीना, तो यहाँ देखिए क्या लगा है, ना लगा है। इसी प्रकार खाना, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ना लगा है। इसी प्रकार होगा रोना, इसमें भी ना लगा है। तो इसमें क्या होता है कि या उसे हम कह सकते हैं जिससे किसी कार्य का करना या होना समझा जाए। तो जब कोई कार्य होगा तभी वह क्रिया होगा। जैसे बैठना, उठना, चलना, फिरना, टहलना, रोना, धोना, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगा। अब आप जान गए कि क्रिया किसको कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है वर्ब, हिंदी में कहा जाता है क्रिया, और संस्कृत में कहा जाता है धातु। तो धातु क्या होता है ये समझिए। अब देखिए धातु यानी कि धातु का मतलब भी क्रिया ही होता है। धातु जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धातु का मतलब भी क्रिया ही होता है। जिन मूल शब्दों से, यानी कि जिन मूल शब्दों से, यानी यहाँ लिखेंगे हम जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है, जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि धातु किसे कहते हैं। तो जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। तो आखिर प्रश्न ये उठता है कि जिन मूल शब्दों से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, आखिर मूल शब्द हमारा क्या होता है। तो जैसे कि मूल शब्द के बारे में आपको बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें पढ़ना, तो पढ़ना में मूल क्या है, पढ़ है। पढ़ हमारा मूल है, यह हमारा धातु हुआ। इसी प्रकार दूसरा आप देख सकते हैं, तो पढ़ हमारा मूल धातु है। उसी तरह हो गया हमारा बैठना। बैठना जब होगा तो इसमें मूल धातु क्या होगा, तो बैठ हो गया मूल धातु, ये हो गया। तो ये आप समझ लीजिए कि धातु उसे कहते हैं जो कि मूल शब्द हो उसको हम धातु कहेंगे, और मूल शब्द से ही क्या बनता है, हमारा क्रिया बनता है। अब देखिए क्रिया के भेद, आप समझ लीजिए कि क्रिया के भेद क्या हैं। तो क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद हमने लिखा। तो ये देखिए क्रिया का दो भेद होता है। एक होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब प्रश्न उठता है कि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। ठीक है, तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है, ठीक ना, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है और जिन क्रियाओं में कर्म होता है, यही अंतर है। अकर्मक क्रिया उसको कहते हैं जिन क्रियाओं में, यहाँ पर क्या होता है, इसमें कर्म का अभाव रहता है, कर्म का अभाव रहता है और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। यानी कि सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और अकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहेंगे जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो। अर्थात कर्म सहित जो क्रिया होगा उसको हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, और कर्म जो रहित होगा उसको हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर कर्म क्या होता है। तो कर्म समझिए, कर्म उसको कहते हैं कर्ता, जो कार्य करता है, जो भी काम करेगा उसको हम कर्म कहेंगे। जैसे अभी हम
पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा पढ़ाना क्रिया हुआ, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो दैट मीन्स हम करता है और कार्य कर रहे हैं पढ़ाने का, ठीक है। यानी कि हम एक कार्य कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं पढ़ाने का। तो यहाँ पर जैसे देखिए, मान लीजिए राम आम खाता है, ये आप एक सेंटेंस देख सकते हैं कि राम आम खाता है। तो राम जब क्या कर रहा है, तो राम आम खा रहा है। तो यहाँ पर खाना तो हमारा वर्ब हो गया, ये देख लीजिए। राम हमारा कर्ता हो गया, तो कर्ता क्या कर रहा है, तो कर्ता खा रहा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कर्ता क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है। तो यही हमारा कर्म हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जो है, जब कर्म की प्रधानता नहीं होगी तो उसको हम कह देंगे अकर्मक क्रिया। यदि हम यहाँ पर आम को हटा दें तो डायरेक्ट लिख दें राम खाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ दें राम खाता है, इसमें कर्म है, तो कर्म इसमें नहीं है। क्यों नहीं है कर्म? क्योंकि इसमें जो है कुछ, कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि राम खाता है, लेकिन अब पूछेगा कि क्या खाता है, तो वहाँ पर बताना होगा कि या तो आम खाता है, या इमली खाता है, या तो सब्जी खाता है, जो भी है। तो जब ये चीज़ की प्रधानता रहेगी तो उसको हम कर्म सहित क्रिया अर्थात सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिसमें कर्म नहीं रहेगा तो उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो इस तरह से क्रिया को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो इस चीज़ को आपने समझा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होता है। अब आगे हम लोग कुछ पहचान जानेंगे कि जो है क्रिया का पहचान हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि संयुक्त क्रिया क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया क्या हुआ, उसके बाद विधि क्रिया क्या हुआ, प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुआ, यौगिक क्रिया क्या हुआ। इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा ये सब क्रिया जो है ये क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ क्रिया के बारे में बताए हैं। यहाँ पर संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, विधि क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और यौगिक क्रिया। तो क्रिया के ये सब पहचान कैसे इसको करेंगे हम, तो ये आप जान लीजिए इसका पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका पहचान हम लोग कैसे करते हैं। तो संयुक्त क्रिया वो होता है जो क्रिया दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, यानी कि दो से अधिक धातुओं के मेल से, यानी कि दो से अधिक धातुओं के मेल से, यानी कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर लें, जैसे रोने लगा, हंसने लगा, तो रोने लगा, हंसने लगा, चलने लगा, खाने लगा, ये सब अगर लास्ट में लगा रहे तो ये इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्योंकि इसमें देखिए एक तो रोना और दूसरा लगा, यानी ये भी तरह से कहीं ना कहीं क्रिया ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिया का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जब कहीं क्रिया का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे, ठीक है। इसमें दो से अधिक धातु एक हो गया रुद्ध धातु, एक हमारा दूसरा धातु हो गया, संस्कृत में इसको रुद्ध कहेंगे, और लगा, तो एक तरह से लगना भी एक क्रिया ही है। तो इस तरह से इसको हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जबकि पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, जब कर्ता जो है एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया को करने लगता है तो पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखेंगे राम खाकर सो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम खाकर सो चुका है। तो राम ने पहले क्या किया, खाया, यानी एक कार्य तो खत्म हो गया। दूसरा आप कार्य क्या कर रहा है, सोने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर खाकर जो है, खाकर यानी पूर्वकालिक क्रिया है, जबकि सो चुका है ये बात क्रिया है। तो जब किसी वाक्य में पहले का जो क्रिया होगा उसको हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है विधि क्रिया। विधि क्रिया क्या होता है, जिससे किसी प्रकार की आज्ञाओं का बोध हो उसे विधि क्रिया कहते हैं, यानी कि जिससे किसी प्रकार का आज्ञाओं का बोध होता है उसको हम विधि क्रिया कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं घर जा, यानी कि घर जा, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी को आज्ञा दिया जा रहा है कि आप घर जाइए। उसके बाद दूसरा इसी प्रकार का एग्जाम्पल लेंगे हम, ठहर जा, अगर ठहर जा, घर जा, ठीक है। आप आइए, आप आइए, आप आइए, यहाँ पर देख रहे हैं
तो इस तरह का जो क्रिया होगा इसी को हम विधि क्रिया कहते हैं। अर्थात आज्ञार्थक शब्द भी ये वाक्य हम कह सकते हैं, आज्ञार्थक वाक्य है, और ये क्रिया का जो रूप हुआ इसको हम विधि क्रिया कहेंगे। जबकि प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं कि जिस वाक्य का कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता हो, तो अब उस वाक्य को हम, उस क्रिया को, यानी उस वाक्य क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि कर्ता किसी दूसरे से काम करवाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ कह देगा राम, जैसे मान लीजिए राम उससे वृक्ष कटवाता है, तो यानी कि यहाँ पर राम काम नहीं कर रहा है, राम क्या है, करता है, या करता काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी अन्य से जो है कार्य को करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर कटवाना जो होगा, यानी कि कटवाना यानी कटवाता है, तो कटवाना जो हो गया इसी को हम कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब लास्ट में है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चीज कह दिया चलना, चलना एक क्रिया हुआ, चलना चलाना, देखिए दूसरा क्रिया हो गया ये चलना, यानी कि कोई चल रहा है और किसी को कोई चला रहा है, तो चलना चलाना एक साथ हुआ। इसी प्रकार हंसना, हंसना और आप कह सकते हैं हंसाना, तो ये भी आप देख रहे हैं कि एक हंसना एक हंसाना, हंसना हम स्वयं हंसते हैं और कोई हंसाया, तो इस तरह से इस क्रिया को हम कहेंगे यौगिक क्रिया कहेंगे। तो आपने जो है